राम राज में घी मिला, रावण राज में पानी, मोदी राज में चाय मिला, फूक फूक के पी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है एमडॉट क्लासेस में। जहाँ तक चर्चा हुआ था उससे आज का टॉपिक हम बताए थे कि कल की जो क्लास थी बच गया था महापौर और उप महापौर। इसके जो कुछ वैधानिक बातें हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए। कहा कि जो महापौर होते हैं नगर निगम और नगर परिषद, दो तरह की चर्चा हम कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। जो नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है वो अपने निगम परिषद अपने सदस्यों को जो है चुन करके किसी को महापौर बनाता है और किसी को उप महापौर बनाता है और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। महापौर नगर निगम जो होता है उसका सभापति होता है और वह बैठक बुलाता है और बैठक बुलाने के साथ साथ बैठक की अध्यक्षता भी करता है। सशक्त स्थानीय समिति की अध्यक्षता भी करता है। जो समिति का गठन होता है सशक्त स्थानीय समिति, उसका भी अध्यक्षता कौन करता है? महापौर एवं उप महापौर। यह नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, पंचायत का प्रथम नागरिक सरपंच होता है, इसी प्रकार नगर का जो है प्रथम प्रधान नागरिक महापौर माना जाता है। कारण नगर में अतिथि जब कोई बाहरी गेस्ट आ जाएंगे तो उसकी सेवा स्वागत सत्कार के लिए नगर की ओर से महापौर और उप महापौर और उनके कुछ सहयोगी साथी जाते हैं, सदस्य लोग जाते हैं और उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कारण कि नगर के अनुपस्थिति में, मान चलिए नगर के अनुपस्थिति में कुछ काम है, उस काम को करना है तो उस समय कौन करेगा? जो उप महापौर होगा वही करेगा। तो महापौर कहाँ चल जाएगा? अपने बहन के यहाँ चल जाएगा, ससुराल चल जाएगा, समधियाना चल जाएगा, तो उस समय इसको करना पड़ेगा ही। अब बात दूसरी आता है सशक्त स्थानीय समिति। जो सशक्त स्थानीय समिति होता है इसमें भी उसी प्रकार का कार्यकाल देखा जाता है। करा निगम परिषद के बाद जो है यह नगर परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या करें? निगम परिषद के बाद यह जो है नगर परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है और महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। जो महापौर होगा निगम परिषद का क्या करता है? सभापति होता है और यह बैठक को भी बुलाता है। कहा कि निगम परिषद के सभी कार्य सशक्त समिति द्वारा की जाती है। जो समिति का गठन होता है वही समिति मिलकर के उस काम को करेगा। जो भी काम आता है, बाढ़ सुखाड़ और सारे भी कार्य जाते हैं, कागजी जरूरत चीजें, ये सब भी ये लोग मिलकर के करते हैं। कारण निगम परिषद के समिति कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्ति करती है कि जैसे कार्यभार देखे और वो काम को किस हिसाब से किया जाना चाहिए, ये भी ये लोग देखते हैं और करते हैं। और कर्मचारी को जो आयुक्त करते हैं उस पर नियंत्रण भी रखती है। ऐसा नहीं काम में लगा दिएगा, उसका देखरेख नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। परामर्शदात्री समिति होता है या परामर्शदायी समिति, इस समितियां भी अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है। करागे इसमें परामर्शदायी जो समितियां भी होती है, उसके बाद करा कि समिति जो है शिक्षा समिति, बाजार समिति, उद्यान समिति, ये सब समितियां होती है। सबसे पहले जरूरत है मेन शिक्षा, एजुकेशन रहेगा तो हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, देश को तो बेच सकते ही हैं। आज के सबसे ज्यादा देश कौन बेच रहा है? नेता। नेता मतलब जिसको कुछ नहीं आता, नेता ये होती है। अब करा ये समिति अपने विषयों पर निगम को सलाह देती है। सलाह क्या देगा? ये खुद ही बुड़बक रहता है, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा लिखा समितियां होता है तो वह सलाह देती है। चौथा पॉइंट है आपका नगर आयुक्त। नगर में कुछ आयुक्त पदाधिकारी भी होती है। करा नगर के सभी पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार सरकार करती है। जिस नगर में जितने भी पदाधिकारी थे, वरीय पदाधिकारी, चाहे सफाई कर्मचारी या फिर बिजली विभाग, जो भी हो, इसका बहाली जो है बिहार सरकार खुद करती है। ये प्राय प्रशासनिक सेवा का स्तर का पदाधिकारी होता है, पुलिस अफसर होता है, पदाधिकारी होता है, जीएम, एनएम, दरोगा, डबल स्टार, ये सब का बहाली सरकार ही करती है। कारण नगर आयुक्त नगर का प्रमुख प्रशासक होता है। जो नगर का आयुक्त होगा नगर का क्या होगा? प्रमुख
प्रशासक माना जाएगा। करा कि ये नगर के सभी कर्मचारियों की कामों का देखभाल करता है। जो वरीय पदाधिकारी काम ठीक से करता है कि नहीं करता है, इसका भी देखभाल कौन करेगा? नगर आयुक्त करेगा। कौन करेगा? नगर आयुक्त करेगा। कारण नगर के सभी कर्मचारियों के काम का देखरेख करेगा, चाहे इसमें कोई भी काम हो, इंजीनियर के विभाग हो या पुलिस विभाग के हो या सफाई विभाग के हो, मतलब हर विभाग का काम देखेगा कौन? कौन देखेगा? नगर आयुक्त देखेगा। कारण नायक आयुक्त कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, क्योंकि नियुक्त नहीं करेगा अपने से काम नहीं होगा, तो इसलिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करके वो क्या करता है? सारे काम को करता है। कारण नायक आयुक्त निगम परिषद एवं सशक्त स्थानीय समितियों द्वारा किए गए निर्णय के अनुरूप कार्य का संपादन करती है। जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के पर उसको खड़े उतर कर काम करना पड़ता है। अगर वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो उठाओ कलम, सस्पेंड कर दो, ससुरा अपने डरे काम करने लगता है। नगर निगम के कुछ प्रमुख अंग भी है और प्रमुख कार्य भी होता है। कारण नगर निगम की सफाई देख रेख व्यवस्था करना, मूत्रालय बनाना, शौचालय भी बनवाना, सामूहिक स्नानागार, ये सब व्यवस्था करने का जिम्मेदारियां होती है किसके पास? नगर निगम के पास। लेकिन नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं, समितियां होते हैं, नगर में नहीं करके बल्कि अपने घर में बनवाएंगे मूत्रालय, शौचालय, और हगने वाला इंग्लिश बैठाएगा, पेशाब करने वाला इंग्लिश बैठाएगा, दूसरा के हिंदी के पते नहीं, तो ये लोग व्यवस्था कर लेते हैं अपना कहूं से। करा कि कूड़ा करकट का निपटारा, सबसे ज्यादा कूड़ा करकट कौन फैलाता है? देश का नेता। गरीब के पास है ही कहाँ जो कूड़ा फैलाएगा। उसके बाद शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, गरीब तो इंडिया नदी के भी पानी पी लेता है, नेता सब आरओ के जल पिएगा। और ससुरा के पता चला कि पेट के पत्थर में, पेट के अंदर में पथरी हो गया, डायबिटीज हो गया, बीमारी, इतना इतना बीमारी हो जाता खतरनाक कि इसका कोई पता नहीं चल पाता है। तरह तरह की बीमारियां होती है। उसके बाद आता है छुआछूत की बीमारी भी रोकथाम होना चाहिए। छुआछूत की बीमारी भी होता है, छुआछूत की बीमारी को देख रेख करता है, कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो छुआछूत क्या, सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है नेता सब। अब बताइए, बिहार में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय देश के नेता सब को लग गया था बीमारी। अब पप्पू यादव के कहियो को बीमारी नहीं हुआ। दिन रात वो मेहनत करते रहा और संघर्ष करते रहा, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में ही जाकर के सब कुछ करते थे, सब इंतजाम किए और उस तरह से वो क्या किए, देश की जनता को दिल जीत लिए। हालांकि पूरे देश की जनता को तो नहीं है, लेकिन उस जब कोरोना काल था उस समय नेता सब एम्बुलेंस को चादर से ढक दिए थे, लेकिन पप्पू यादव इस पर्दाफाश कर दिए इस बातों को। निकालो, सारे बिहारियों को जगह जगह अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से बुलाने का काम कौन किए? पप्पू यादव। करोड़ों रुपए खर्च किए, रेलवे गवर्नमेंट को दे दिया बहुत पैसा, तब जाकर के बिहारी घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचाने का मतलब क्या? घर घर तक पहुंचा दिया, पटना से हर जिला पहुंचाएगा उसको। कारण पारंपरिक स्तरीय सरकारी विद्यालय की व्यवस्था होना चाहिए। नेता के बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अमेरिका में। रामकृपाल यादव के बेटा बेटी कहाँ पढ़ेगी? जर्मनी में। और हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में। हम अपना तेल भराए, जय श्री राम। स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट चलाएगी। ये होती है। कारण मातृत्व केंद्र खोलना, सबसे पहले मातृत्व जो केंद्र होता है प्रसव अवस्था में, जब महिलाएं काफी कष्ट में, उस समय इस अस्पताल का जरूरत पड़ता है और उसको रोकथाम, देख रेख, तरह तरह की सुविधा उसको चाहिए। वृद्धाश्रम, अभी के जमाना हो गया कुछ और, बच्चे को पढ़ाइए हॉस्टल में तो बच्चे भी कुछ दिन में आपको डाल देंगे वृद्धा आश्रम में। इसलिए जरूरत होती है कि आप बच्चे को अपने से दूर न रख करके नजदीक में ही रखिए, पढ़ाइए, नैतिक ज्ञान दीजिए। हॉस्टल में मत भेजिए, हॉस्टल में भेजिएगा होटलबाजी करेगा वो। हॉस्टल में भेजना होटलबाजी करना, नजदीक में रखिए, चूड़ा फरी चना खिलाइए, देखिए कैसे दर्रा पीसेगा जीवन भर, खूब मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, लड़ेगा। उसके बाद आता है खतरनाक बीमारी की भी देखभाल होना चाहिए। अब मान पता चले कि शहर में कुछ बीमारी फैल गया, अब कोई आवागमन का रोकथाम नहीं हो रहा, उस समय भी रोकथाम होनी चाहिए। कारण पागल कुत्ता, ऐसा ऐसा कुत्ता है, जब G20 का मीटिंग हुआ था देश में तो उस समय मोदी जी हजारों कुत्ता कर को जो है जाल में पैक करवा करके रख दिए थे, शिफ्ट करवा के। जैसे ही गए कुत्ता G20 का मीटिंग खत्म और सारा कुत्ता जय तय लिया करके छोड़ दिए। नहीं तो पता चलता कि जो बाइडेन को ही धर लिया, शेख को धर लिया, सऊदी शेख को धर लिया, तो पता चलता कि हो गया उसको चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाएगा, रेबीज फैल जाएगा।
ऐसे से बहुत सारी बीमारियां होती है। दिल्ली में बंदर भी काफी है, पता चला बंदरे से झगड़ा हो गया है मीटिंग में। ये भी आता है। करेक्ट। दूधशाला का प्रबंध होना चाहिए, दूध स्टोर बनना चाहिए, दूध का सेंटर होना चाहिए, ताकि जो समाज के लोग हैं, नगर परिषद के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, उसको दूध की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब दूध दही नहीं खाएगा तो कहां से जाएगा। अब देखिए दूधे दही पर टैक्स लगा दिया, पूजा पाठ का कोई सामान पर टैक्स नहीं, रोड़ी अगरबत्ती पर कोई टैक्स नहीं, हल्दी पर टैक्स लगा दिया। क्यों? हल्दी हम लोग खाते हैं, हल्दी नाम मात्र चढ़ता है। ये सब कपूर का कोई कीमत नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि वो खाया नहीं जाता है। लेकिन खाने पीने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगा दिए है भारत की अंधी सरकार। क्रम मनोरंजन का गरीब का प्रबंधन होना चाहिए। गरीब के बच्चा खेल के नदी के रेती पर खेल के खुश होता, और नेता के बेटा जाएगा बड़ा बड़ा मॉल में घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए मॉल में जाएगा, सिनेमा घरों में जाएगा, क्योंकि सारा तो पैसा उकरे है। हम लोग के पास है क्या? टिक फॉर टेक, फटल कपड़ा, टूटल जूता, इतने में खुश। अगर बात आ रहा है नगर की जनगणना, जन्म मृत्यु दर की भी डाटा रखना, उसका पंजीकरण करना। एक बार की बात है जब मोदी जी बहुत बात फेंकते हैं, कोई कहते हैं कि मोदी जी ये है वो है। मोदी जी को ये वो नहीं पता होगा मानव विकास सूचकांक क्या है, उसको तो पता नहीं होगा। अब कुछ मीडिया भी लोग हैं, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग बहस करने बैठ जाती है डिबेट में कि मानव सूचकांक रिपोर्ट करेगी। सोचरी को दो बात का नहीं मालूम है, मानव विकास सूचकांक ये लोग तय करेगी। मनमोहन सिंह के विषय में कहा जाता था कि मौन मोहन है, कुछ नहीं बोलते थे। जीडीपी की बात करता है, और सही से जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं मीडिया वाले को मालूम है। जीडीपी पर बहस करने के लिए आ जाते हैं, किसी को आचार्य को धरा देते हैं, कोई बाबा लोग को बैठा देते हैं कि कीजिए बहस। अरे जीडीपी के विषय में तो पहले जानो, जीडीपी है क्या? वो तो प्रकांड विद्वान थे जीडीपी के। कौन? मनमोहन सिंह। अरे उनका लिखा हुआ पुस्तक विदेशों के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उस पर चर्चा होना चाहिए, न कि यहाँ पर बेफजूल की बातें। कारण नए बाजार की भी स्थापना होना चाहिए, बस चलाना चाहिए, शमशान घाट कब्रिस्तान का भी व्यवस्था होना चाहिए। कहां पर? नगर निगम और नगर पार्षद के अंतर्गत। लेकिन यहाँ कौन करने जा रहा है? जहां जला लिया के कहूं फेंक दिया, जला दिया। लेकिन शमशान घाट की व्यवस्था, बड़े बड़े शहरों में शमशान घाट की व्यवस्था है, कब्रिस्तान की व्यवस्था है, ये सब होनी चाहिए। अब कह रहा कि ये इसका आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत है मकान का टैक्स लेना, पीने की पानी का टैक्स, शौचालय, पशुओं का तस्करी कर रहा है या फिर मारकाट हो रहा है, इस पर भी, वाहनों की समय समय पर सरकार भी अनुदान देती है। और जो अनुदान देती है सरकार, तो नगर के विकास के लिए दिया जाता है, न कि नगर के वरीय अधिकारी, पदाधिकारी और समिति के झोला भरने के लिए। जय हिंद, जय भारत।